हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइल टीडीएस फॉर्म 27Q विद जीनियस, कि जीनियस से हम फॉर्म 27Q टीडीएस का कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास बायर और सेलर की डिटेल्स तो होगी। जो आपने चालान पे किया होगा उसको एक बार ओपन कर लीजिए। देखिए, जो चालान पे किया है ये आपने किया है। मेरे इस केस में 2 बायर हैं, ठीक है? तो मैंने दोनों में 50-50 चालान अमाउंट पे किया है। तो सबसे पहला बायर है मेरा उमेश लक्ष्मण चवन। तो सबसे पहले मैं इसकी डिटेल्स, जो बायर है उसकी केवाईसी डिटेल्स ऐड कर लूँगी जीनियस में। जीनियस ओपन किया आपने, यहाँ पे ये जो टीडीएस का ऑप्शन है ना, यहाँ पे जाएंगे आप। यहाँ पे आपको मास्टर्स में जाके अपनी बायर की डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आप मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयर डिडक्टेड डिटेल्स, ठीक है? यहाँ पे आएंगे ऐड न्यू क्लाइंट, ठीक है? अब यहाँ पे आप कोड डाल दीजिए, जैसे कि इसका नाम है उमेश लक्ष्मण चवन, तो मैंने C001 ये कोड डाल दिया, ठीक है? अब नाम डालेंगे हम बायर का। बायर की केवाईसी डिटेल से आप खोल लीजिए। बायर का पैन, बायर का टैन और आधार। तो देखिए, यहाँ पे आप नाम डालेंगे बायर की। बायर का नाम है उमेश लक्ष्मण चवन। उमेश, ठीक है? यहाँ पे नाम डाल दिए। यहाँ पे आप टैन नंबर डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे बायर का, प्रॉपर एड्रेस डालिएगा, ठीक है? यहाँ मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है, तो मोबाइल नंबर आप डाल देना। ईमेल आईडी, ठीक है? यहाँ आप 0 कर देना, ब्रांच कुछ है नहीं इसका, ठीक है? ऐसे सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद सेम आपको सेकंड जो टैब है ना, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, यहाँ पे भी सेम उसकी ही डिटेल आएंगी जो आपने पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस में डाला है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स इसकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इस बायर की डिटेल्स ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं, इसलिए मैं ये दोबारा फिल नहीं करके दिखा रही आपको। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या फील्ड्स फिल की हैं। देखिए, वही जो मैंने आपको बताया था सारा कुछ, इसमें केवाईसी डिटेल आ गई, एड्रेस आ गया, नाम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पैन नंबर वगैरह आ गया। यहाँ पे नॉन कंपनी आ जाएगा, स्टेटस तो नॉन कंपनी इंडिविजुअल है ना ये, ठीक है? यहाँ पे इंडिविजुअल डाल दिया आपने। रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट नहीं है। नॉन रेजिडेंट है सेलर। अगर सेलर नॉन रेजिडेंट होता है उस केस में हम 27Q फाइल करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही डिटेल्स आ जाएंगी, केवाईसी डिटेल्स, नेम, पैन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आधार नंबर वगैरह सब कुछ डाल के आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगी सारी डिटेल्स, ठीक है? उसके बाद टीडीएस फॉर्म्स में आएंगे आप। यहाँ पे 27Q दिख रहा होगा आपको, फॉर्म 27Q नॉन रेजिडेंट, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बायर बायर आप सिलेक्ट करेंगे अपना। बायर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पीरियड ऑफ रिटर्न फाइलिंग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे ये 4th क्वार्टर की मैं फाइल करने के लिए बता रही हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप चालान अमाउंट डालेंगे, चालान की डिटेल्स डालेंगे। तो देखिए, ये है मेरा चालान। ये मैंने ऑटो फिल कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। ऐड चालान पे क्लिक करेंगे। ऐड चालान पे क्लिक करने के बाद सेक्शन कोड आपसे पूछेगा। सेक्शन हम फिल करते हैं 195। जितने भी नॉन रेजिडेंट सेलर के केस में हम टीडीएस पे करते हैं तो हम सेक्शन सिलेक्ट करते हैं 195, ठीक है? सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम टीडीएस अमाउंट डालेंगे। चालान से आपको टीडीएस अमाउंट मिल जाएगा, ये है 3,60,000। टीडीएस में हमने डाल दिया 3,60,000। सरचार्ज कुछ भी नहीं हमने पे किया, 0 है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे होगा, वो होता है 4% ऑन टीडीएस अमाउंट, ऑन टैक्स अमाउंट, ठीक है? तो सेस में हमने पे किया 14,400, ये हमने यहाँ पे डाल दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में। उसके बाद इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने टाइमली पेमेंट की है टीडीएस की। लेट फी नहीं आएगी, अदर्स में कुछ भी नहीं आएगा। टोटल अमाउंट आपको ये यहाँ पे आ गया, टीडीएस प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप
बैंक का बीएसआर कोड डाल देंगे। बीएसआर कोड डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ चालान डिपॉजिट, जिस दिन आपने चालान पेमेंट किया है वो यहाँ पे डेट आ जाएगी, चालान की डेट। यहाँ पे चालान नंबर आ जाएगा, वो आपको सब चालान से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये रहा चालान नंबर, ये रहा बीएसआर कोड, और ये रहा टीडीएस डिपॉजिट की डेट। ठीक है, टेंडर डेट मतलब टीडीएस डिपॉजिट डेट। उसके बाद यहाँ पे आप माइनर हेड में सिलेक्ट करेंगे टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सब में 0 आएगा। उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चालान ऐड हो जाएगा। चालान ऐड करने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए इसमें एंट्री भी करनी पड़ती है कि किसके अगेंस्ट आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। ठीक है, तो जो हमारा सेलर था उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसकी डिटेल डालने के लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन कोड आपसे पूछेगा, ये वैसे भी ऑटो फैच ही हो जाएगा क्योंकि आपने चालान में तो सेक्शन कोड डाला ही था, यहाँ पे ऑटो फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ डिडक्टी में यहाँ सेलर की डिटेल्स आप ऐड कर लेंगे, सेलर का नाम और सेलर का पैन नंबर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए सेलर का पैन नंबर। अगर एक्टिव नहीं हुआ तो जो सेलर है वो टीडीएस रिसीव नहीं कर पाएगा, टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएगा जब भी आगे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, ये आप चेक कर लेना ज़रूर कि पैन वैलिड होना चाहिए और ऑपरेटिव होना चाहिए सेलर का। उसके बाद पेमेंट क्रेडिट डेट यहाँ पे आप फिल कर देंगे। पेमेंट क्रेडिट डेट जैसे कि मेरा था मार्च, ठीक है, 31/3/2024, यानी कि मार्च तक की इसकी टीडीएस की पेमेंट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे 31/3/2024 ले ली। यहाँ पे आएगा जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी, उस पर कितना परसेंट टीडीएस रेट था वो यहाँ पे आ जाएगा, और सेस कितना था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टीडीएस अमाउंट आ जाएगा, ये ऑटो, यहाँ आप पेमेंट डालेंगे ना, पेमेंट अमाउंट डालेंगे ना तो ये ऑटो फैच हो जाएगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी, ठीक है, ये 4% आ जाएगा टीडीएस अमाउंट का। बायर ने प्रॉपर्टी परचेज की है एनआरआई से, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, उसके बाद आप अपडेट कर देंगे ये एंट्री। अपडेट करने के बाद बैक करेंगे, फॉर्म ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फॉर्म ई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद डेटा क्वालिटी चेक विजार्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो प्रोसेस डेटा पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे जो भी आपका चालान था वो वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद बैक करेंगे, यहाँ पे पैन चेक कर लेंगे। ठीक है, ये वेरीफाई कर लेना आप। उसके बाद वेरीफाई पैन एड्रेसेस, ये पैन वेरीफाई कर लेना। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना वैलिड एंड ऑपरेटिव, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बैक करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड चालान इनपुट फाइल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्विक इनविजिबल पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद वेदर रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 27 की फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, नो। हम तो पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर जिस केस में हमने पहले किया हुआ है फाइल, हम दूसरी प्रॉपर्टी के लिए फाइल करें 27 क्यू, तो उस केस में हम यहाँ पे येस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं करके दिखा देती हूँ, येस करेंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा टीडीएस रिटर्न का वो यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद जनरेट ई रिटर्न, इसमें भी सेम प्रोसीजर है जो आपने डेटा क्वालिटी चेक विजार्ड में किया था। ठीक है, प्रोसेस डेटा करके सब कुछ वही सेम प्रोसीजर है, बस मैं आपको ये जस्ट रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी फाइल की हुई है ये रिटर्न। ठीक है, उसके बाद ये देखिए प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एक जिप फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक जिप फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी जीनियस से। ठीक है, इस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक 27 क्यू एफ व्यू फाइल जनरेट हो जाएगी। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको एक्सट्रैक्ट करके। ठीक है, ये 27Q और 27A आपका जनरेट हो जाएगा। ये आपको एक लीगल विदुर करके साइट है ऑनलाइन, वहाँ पे जाके आप अपनी आईडी वगैरह डालेंगे, लॉगिन करेंगे, वहाँ पे जाके आपको 27Q
और 27A अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वहाँ पे 59 रुपीज़ की पेमेंट होगी, वो आपको करनी है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आधे घंटे बाद आपको जो मेल आईडी आपने डाली होगी ना, उस पर ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ये रिसिप्ट आप अपडेट कर देना जीनियस में। एडिट फाइलिंग डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद पेपर थ्रू पेपर मोड हुआ है। डेट ऑफ फाइलिंग देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 11 अप्रैल 2024। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि ये रहा टोकन अपडेट। तो ये आपकी रिटर्न फाइल हो गई 27Q। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा। थैंक यू।